का लक्ष्मणगंज इलाका है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जब कल यहां पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उसको इस बारे में जानकारी दी गई। विजय आकाश अगर आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि बावड़ी में जिस तरीके के छोटे कमरे होते हैं, राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि और इसकी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और कमरे मिलने की आशंका है। बहुत पुरानी ये जगह बताई जा रही है और जब प्रशासन कल यहां पर पहुंचा और खुदाई का काम शुरू किया तो इस तरीके की तस्वीर आप सामने देखिएगा कि मलबा अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन वो रास्ता आगे किस तरफ जा रहा है वो खुदाई के बाद ही क्लियर हो पाएगा। कल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के बारे में जानकारी मिली कि यहाँ पर कुआं है। कुएं को लेकर जब खुदाई शुरू की गई तो इस तरीके से सुरंग निकली और सुरंग के बाद जब थोड़ा और खोदा गया, तकरीबन आप देखेंगे 7 से 8 फीट की खुदाई जो है वो की गई तो छोटे छोटे कमरे आपको साइड में नजर साफ तौर पर आ रहे होंगे। और उसी के बाद से एडमिनिस्ट्रेशन ने डीएम और तमाम जो आला अधिकारी है उनको इस बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं जतिन हमारे साथ। जतिन, अलग अलग जगहों पर प्रशासन की टीम लगातार हम देख रहे हैं कैसे यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है और अब एक प्राचीन यहाँ पर बावड़ी भी मिली है। तस्वीरें जरा दिखाइएगा कि किस तरह से प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए प्राचीन बावड़ी मिली है और उसके बाद प्रशासन खुदाई का जो काम है वो बहुत तेजी से यहाँ पर करवा रहा है। विजय आकाश आगे जाएंगे, तस्वीरें आप देखेंगे कि जब यहाँ पर पता लगा कि कुआं है उसके बाद खुदाई जो है वो की गई। आप देखिए अभी तक एक जो कमरा है वो दिख रहा था, अब उसके लेफ्ट साइड में अब 2 आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से तकरीबन 56 कमरे जो है वो इसके अंदर बताए जा रहे हैं। 2 फ्लोर नीचे की ये बावड़ी जो है बताई जा रही है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से खुदाई की जा रही है उसके बाद जो प्राचीन सभ्यता और बावड़ी को लेकर जो बातें कही जाती है कि कुआं भी उसके अंदर होता है, उस तरीके की तस्वीरें अब बहुत तेजी से यहाँ पर नजर आ रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सन 1857 की ये पुरानी बावड़ी है, प्राचीन बावड़ी इसको बोला जाता है, लेकिन जिस कदर अतिक्रमण हुआ इसको पूरे तरीके से ढक दिया गया और अब एडमिनिस्ट्रेशन उस पुरानी प्राचीन बावड़ी को यहाँ पे रिवाइव करने का जो काम है वो बहुत तेजी से कर रहा है। और आप तस्वीरें लगातार देखेंगे कि जेसीबी के जरिए जो खुदाई की जा रही है, जेसीबी के जरिए इस पूरे इलाके को खोदा जा रहा है और जो भी मलबा निकल रहा है उसको साइड बाय साइड डंपर में लोड करके यहाँ से बाहर भेजा भी जा रहा है। अगर आकाश तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि अतिक्रमण का जिसका जिक्र किया जाता है वो अतिक्रमण क्या है, वो अतिक्रमण चारों तरफ जो घर बने हुए हैं वो अतिक्रमण है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सरकारी कागजों में ये जो जगह है वो बावड़ी के नाम से ही एक तरीके से कागजों पे है, लेकिन जितनी जगह है वो तकरीबन 500 गज के आसपास है। लेकिन अभी आप तस्वीर देखेंगे जिस प्लॉट पर खुदाई की जा रही है वो तकरीबन 250 से 300 गज के आसपास है और उस प्लॉट से सटे हुए तमाम जो रेजिडेंशियल इलाके हैं ये भी अब जांच का विषय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना हुआ है। अब से कुछ देर में डीएम और जो संभल के एसपी है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इस पूरी खुदाई का जो जायजा है वो यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे कि कल यहाँ पर खुदाई की गई, खुदाई के बाद पता लगा कि एक रास्ता है, एक स्लोप है जो कि सुरंग नुमा दिख रहा है। उसके बाद जब थोड़ा और खोदा गया तो पता लगा कि 3 कमरे निकले और अब उन कमरों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो कि 6 हो चुकी है। 3 इस सुरंग के लेफ्ट साइड में और 3 इस सुरंग के राइट साइड में। लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 50 से भी ज़्यादा कमरे यहाँ पर हो सकते हैं। 2 फ्लोर नीचे तक ये बावड़ी है, इसके अंदर कुएं होने की बात जो है वो भी की जा रही है। लेकिन भीड़ इकट्ठी ना हो इसको लेकर अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग, नगर पालिका से जुड़े लोग यहाँ पर हैं और जो मीडिया बंधु हैं वो यहाँ पर हैं और लोगों को पूरे तरीके से खाली करा लिया गया। बिल्कुल जतिन, लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से अभी खुदाई का काम चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच आप देखिए संभल के चंदौसी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर खुदाई के दौरान आप बता दें अपने दर्शकों को कि एक बावड़ी मिलती है और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर जब खुदाई की जा रही थी तो बावड़ी की दीवार दिखी, जिसके बाद अब खुदाई का जो सिलसिला है वो और तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि इसी बावड़ी के जो भीतर है 4 कमरे भी हैं, यानी कि बहुत कुछ अभी निकलकर सामने आना बाकी है जिसका इंतजार किया जा रहा है और लगातार खुदाई का काम चल रहा है।
संभल की जामा मस्जिद में हरि को ढूंढा जा रहा था, लेकिन संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के सबूत ढूंढते ढूंढते अब सनातन के इतने सबूत मिल रहे हैं कि संभल प्रशासन और एएसआई की टीम भी हैरान है। सर्वे टीम परेशान है इस बात से कि पहले तो संभल में कई सालों से बंद एक मंदिर मिला, फिर मूर्तियां, फिर कुएं और एक बावड़ी मिली। दरअसल शनिवार को संभल में जब एक खाली प्लॉट की खुदाई चल रही थी, तब वहां एक बावड़ी मिली है। कई घंटों की खुदाई करने के बाद बावड़ी की दीवारें भी साफ साफ दिखने लगी। बताया जा रहा है कि जहां बावड़ी है वहां एक सुरंग और 4 कमरे हैं। चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जब कल यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उसको इस बारे में जानकारी दी गई। राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि और इसकी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और कमरे मिलने की आशंका है। शनिवार को अंधेरा होने की वजह से शाम को खुदाई बंद करनी पड़ी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी खुदाई में कई और रहस्यमयी चीजें मिल सकती हैं। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है। सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संभल में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। वेद पुराणों में इसका उल्लेख भी मिलता है और यही वजह है कि यहाँ सनातन के सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। हिंदू समुदाय के कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सनातन के सबूत अब खुद निकलकर सामने आ रहे हैं और कट्टरपंथियों की एक साजिश को नाकाम कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं इस बात की कि संभल सनातन का एक प्रमुख स्थल है, क्योंकि भगवान कल्कि यहीं पर अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ जहां संभल में सनातन के सबूत की तलाश लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने यह कहा है कि संभल में जो भी कुछ हो रहा है ये सही कदम है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि जो मंदिर संभल में मिल रहे हैं ये भारत की गौरवशाली परंपरा के सबूत हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए।